भाई आज ईशान किशन ने सुमन गिल को भी रिजर्वेट स्किल में पीछे छोड़ दिया है। और जिस तरह से ईशान किशन ने चेपॉक में जाकर चेन्नई के क्राउड को चुप कराया है भाई, वो देखने वाली बात थी। और लिटरली ईशान किशन ने बोला ये मेरा ग्राउंड है, तुम यहाँ से बाहर जाओ। लेकिन चेन्नई में घुस के एक बिहारी पूरे चेन्नई पर भारी पड़ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ एक बिहारी चेन्नई की तरफ से खेलता है, वहीं दूसरा बिहारी आकर चेन्नई में चेन्नई की दादागिरी को खत्म करता है। कुछ ऐसा सेलिब्रेशन 2024 में देखने को मिला था। लेकिन आज जो ईशान किशन ने किया है, इसके पीछे का राज क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सीएसके ने आज अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। सीएसके यह मुकाबला जीतकर प्लेऑफ में अपनी जगह बना सकती थी, लेकिन सीएसके ने यहाँ पर एसआरएच को एक मौका दिया क्वालिफाई करने के लिए। और एसआरएच क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ्स के लिए और टॉप 2 में भी जगह बना चुके हैं। लेकिन सीएसके के लिए यहाँ पर मुश्किल बढ़ गई है। और सीएसके तो आरसीबी का यहाँ पर भाईचारा ऑन टॉप चल रहा था, क्योंकि आरसीबी ने पहला मुकाबला हारा और सीएसके को बोला भाई तुम प्लेऑफ में अपनी जगह बना लो। वही दिल्ली कैपिटल्स भी अपना पिछला मुकाबला हार गई है कि सीएसके तो अपने प्लेऑफ में जगह बना लो। लेकिन सीएसके मानने को तैयार नहीं है। भाई ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी कर रहा है या फिर टेस्ट वाली बल्लेबाजी कर रहा है, क्योंकि टेस्ट टीम में जगह बनानी है उसको। 21 बॉलों पे 15 रन, कोई सोच सकता था क्या सीएसके टीम का कप्तान इतनी घटिया पारी खेलेगा। और सीएसके कहीं ना कहीं आज अपने बल्लेबाजों के वजह से मुकाबले हारी है। लेकिन एसआरएच की बात करें, भाई पैट कमिंस कोई कप्तान है क्या? भाई पैट कमिंस जहाँ जहाँ टफ सिचुएशन आती है एसआरएच की, वहाँ पर गेंदबाजी करने आ जाता है। और एसआरएच की पूरी टीम इकट्ठा हुई है। लिटरली किसी ने सोचा था कि शुरुआत के 3 मुकाबले हारने के बाद एसआरएच आपको टॉप 2 में फिनिश करते हुए नजर आएगी। बहुत अंडररेटेड टीम है। हो सकता है एसआरएच की टीम आपको आईपीएल ट्रॉफी भी जीतती हुई नजर आए, क्योंकि अगर आरसीबी कोई टक्कर दे सकती है, वो एसआरएच की टीम ही टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास वो दैत्य और दानव है जो आरसीबी के पास है। और दोनों के पास अच्छी गेंदबाजी भी आ गई है। लिटरली आज यहाँ पर एक हीटेड आर्गुमेंट देखने को मिला संजू सैमसन और हेनरी क्लासन के बीच। और आपको बता दें आईपीएल इतिहास में हेनरी क्लासन पहली बार स्टंप्स आउट हुए हैं। और उसके बाद संजू सैमसन का जो अग्रेशन था, जो सेलिब्रेशन था, कुछ देर तक हेनरी क्लासन को घूरते रहे। और जिसके बाद इन दोनों के बीच हीटेड आर्गुमेंट हो गया और संजू सैमसन जाकर अंपायर से भी बहसबाजी कर रहा था। लेकिन इसका जवाब यहाँ पर ईशान किशन ने दिया। मैच खत्म होने के बाद ही ईशान किशन ने पहले ब्रिलियंट पारी खेली और मैच को साइड में किया। और इसके बाद ये बोला ये मेरा ग्राउंड है, तुम यहाँ से जाओ। लिटरली बोल रहा था कि तुम यहाँ से जाओ। ये संजू सैमसन की तरफ इशारा था कि फिर चेन्नई क्राउड की तरफ इशारा था? क्योंकि यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि ईशान किशन ने हेनरी क्लासन के इनके सम्मान के लिए ऐसा इशारा किया था, क्योंकि जब हेनरी क्लासन आउट हुआ था और हीटेड आर्गुमेंट संजू सैमसन के साथ चल रहे थे तो उनका क्राउड काफ़ी शोर कर रहा था। इसके लिए ईशान किशन ने ऐसा सेलिब्रेशन किया है। और ईशान किशन ने ऐसी स्किल्स दिखाई है, सुमन गिल को भी पीछे छोड़ दिया है रेजिमेंट स्किल्स के लिए। ईशान किशन की बात की जाए तो भाई जब जब टफ सिचुएशन आती है तब ईशान किशन ने रन बनाया और अपनी टीम को मुकाबला जिताया है। T20 वर्ल्ड कप उठाकर देखो, नंबर 3 पर आकर मैच को फिनिश किया और टीम इंडिया को मुकाबला जिताया था। वही हैदराबाद के लिए शुरुआत के 7 मुकाबले में पैट कमिंस जब टीम में मौजूद नहीं थे, कप्तानी भी की और अपनी टीम को लगातार 4 मुकाबले भी जिताए। और आज चेन्नई में जाकर चेन्नई के क्राउड को चुप कराया और मैच विनिंग पारी खेली है। यह सिचुएशन, यह कंडीशन काफ़ी टफ थी। बॉल थोड़ा फंस कर आ रहा था, रुक कर आ रहा था। और ईशान किशन ऐसी पिच पर काफ़ी फंसते हैं, लेकिन ईशान किशन ने वो क्लास दिखाई है और पूरे चेन्नई के क्राउड को जिस तरह से चुप कराया है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात तो रही होगी, क्योंकि संजू सैमसन विकेट कीपिंग में है। यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी करने सिखाओ। 16th ओवर यहाँ पर अकील हुसैन को लेकर आए। फिर उस बंदे ने 6 रन दिए थे और 3 ओवर में 21 रन ही दिए। फिर उसको उस बंदे से 4 ओवर का कोटा ही नहीं कराया गया। और गनीमत की बात यह है कि अकील हुसैन को इस मैच में खिलाया गया, इसके पहले उसको ड्रॉप कर दिया गया था। भाई किस तरह की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ कर रहा है, ना तो उससे बल्लेबाजी हो रही है ना उससे कप्तानी हो रही है। और सीएसके की हार का सबसे बड़ा कारण यही है। भाई एक ड्रेसिंग रूम में एक लेजेंड कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी बैठकर सोच रहा होगा मैं किस निकम्मे को अपनी टीम के कप्तान बनाया। ना तो उसके बल्ले से रन आ रहे हैं ना उससे कप्तानी हो रही है। और मुझे इसके टीम की शुरुआत काफ़ी अच्छी हो गई थी, लेकिन यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ आकर टेस्ट की तरह बल्लेबाजी किया। भाई बंदा 1 ओवर से लेकर 12वें ओवर तक टिका रहा, 21 बॉलें खेली और रन बनाए सिर्फ 15 रन। और हार का सबसे बड़ा कारण ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी और शिवम दुबे की धीमी बल्लेबाजी। किसी को होप नहीं थी कि सीएसके इतनी लचर बल्लेबाजी करेगी। आज सीएसके को 220-230 रन बनाने चाहिए थे, क्योंकि संजू सैमसन ने काफ़ी तगड़ी शुरुआत कर दी थी। लेकिन यहाँ पर चेन्नई वालों को समझना पड़ेगा कि ऋतुराज गायकवाड़ के बस की बात नहीं है। अब आज शिवम दुबे जो T20 वर्ल्ड कप में कर रहा था, यहाँ पर आकर कितनी धीमी बल्लेबाजी की है। ऐसा लग रहा है कि अगले सीजन में सीएसके कप्तान यहाँ पर संजू सैमसन ही बनेगा। लेकिन आज के इस वाले मुकाबले में ये समझ आ गया कि सीएसके में वो दम नहीं है कि आपको प्लेऑफ क्वालिफाई करते हुए नजर आए। लेकिन एक फैन मोमेंट ऐसा था, आज सबको ऐसा लग रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी कहीं रिटायरमेंट न ले, और माहौल भी बना था। सब कोई सेल्फी ले रहे थे। सुरेश रैना भी आकर गए, माइक भी महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में था। लग रहा था कुछ ना कुछ होने वाला है, महेंद्र सिंह धोनी यहाँ से रिटायरमेंट लेने वाले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, धोनी वहाँ से चले गए। और कह सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने होप जगाई है कि अगले साल भी आपको आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ब्रैड हॉक 45 साल की उम्र में भी आईपीएल खेले थे। अब अभी महेंद्र सिंह धोनी 44 साल की उम्र में है। हो सकता है वो इनका रिकॉर्ड तोड़ दें। तो आपको क्या लगता है, चेन्नई सुपर किंग्स क्वालिफाई कर पाएगी नहीं कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।